हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनीपाल फ्रॉम बूस्टर करियर पॉइंट। मैं आपको आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे जो NHM का जो एग्जाम आने वाला है उसके पर्पज से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है बायोमेडिकल बेस्ड हैंडलिंग रूल जो आया था वो आया था हमारा 1998 में। ठीक है, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोमेडिकल बेस्ड हैंडलिंग रूल कब लॉन्च हुआ तो आप क्या टिक लगाएंगे? 1998। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बायोमेडिकल जो बेस था वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2016 एंड देन रिवाइज्ड हुआ 2018, देन अगेन रिवाइज्ड हुआ 2020। 2020 में इसलिए रिवाइज किया गया, अभी तो आप जानते ही हैं वैसे कोरोना चल रहा है तो उसी की वजह से इसको क्या किया गया, दोबारा से रिवाइज किया गया। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस आपसे यही पूछा जाता है कि बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग रूल कब आया, कब रिवाइज हुआ। ठीक है, उसके बाद हम इस जो हमारे बिन है कि हम कौन से बिन में कौन सा जो वेस्ट है वो डिस्पोज करेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास ओनली 4 बिन होते हैं। ठीक है, 4 बिन यूज करे जाते हैं। फर्स्ट वन है रेड। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से बिन में कौन सा वेस्ट हमें डिस्पोज करना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रेड बिन में जितने भी हमारे प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, चाहे वो आपकी राइल्स ट्यूब हो, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब्स हो, या फिर जो हमारे ऐसा वेस्ट हम रेड बिन में डिस्पोज करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, जो कि हम दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं रिसाइकिल करके। ठीक है, उसको हम दोबारा से उसमें कुछ उसको मैन्युफैक्चर करके उसको रिसाइकिल करके दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, वो किस में डालेंगे? रेड बिन में। तो जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, चाहे वो आपकी IV सेट्स हो, ठीक है, BT सेट्स हो या राइल्स ट्यूब है, जितनी भी ट्यूब्स हैं, हमारे ग्लव्स हैं, वो हम किस में डालेंगे? रेड बिन में। ठीक है, नेक्स्ट बिन है हमारा येलो बिन। येलो बिन में हम ह्यूमन ऑर्गन्स हो गए, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, सॉइल ड्रेसिंग्स हो गई। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन ऑर्गन्स हो या फिर एनिमल ऑर्गन्स हो या कोई ऐसे केमिकल हो जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, वो हम किस में डालेंगे? येलो। ठीक है, जितने भी ह्यूमन से रिलेटेड मटेरियल हैं, चाहे वो कोई ऑर्गन हो, चाहे वो एम्पुटेटेड पार्ट हो या फिर ब्लड रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर सॉइल ड्रेसिंग, कास्ट, तो वो हम किस में डिस्कार्ड करेंगे? येलो बिन में। ठीक है, येलो बिन में एक चीज और डालते हैं हम, एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक बेस्ड हम उसको बोलते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन या साइकोटॉक्सिक बेस्ड हम कौन से बिन में डिस्कार्ड करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा टिक करेंगे? येलो बिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्थ सेट में भी आया है अभी जो हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाइट ऑब्लिक ब्लू कार्ड बॉक्स। ये जो है हमारा, ये कैसा होता है? पंचर प्रूफ होता है। ठीक है, पंचर प्रूफ मतलब इसमें हम ऐसी चीजें डालते हैं जो साफ मटेरियल होते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे ब्लेड्स हो, हमारी सिरिंजेस हो, जितने भी साफ मटेरियल्स हैं जिनसे हमारी स्किन में अगर हम उसको प्रॉपर डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो स्किन में प्रिक इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? पंचर प्रूफ होता है। ठीक है, तो प्रिक इंजरी को हम रोकने के लिए इस पंचर प्रूफ बिन का यूज करते हैं। इसमें जितने भी साफ मटेरियल होते हैं वो डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा कुछ सिरिंजेस हो, ठीक है, सिरिंजेस है, ब्लेड्स हैं, सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, प्रोस्थेटिक मटेरियल है, वो हम किस में यूज करेंगे? किस में डिस्कार्ड करेंगे? व्हाइट बिन में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक बिन। ब्लैक बिन में
हम डिस्कार्ड करते हैं जो हमारा जनरल वेस्ट होता है, जनरल वेस्ट, ठीक है। जो रैपर्स हैं, ठीक है, रैपर्स हो गए, कागज वगैरह, जो भी जनरल वेस्ट होता है वो हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, ब्लैक बिन में। जैसे कि हमारी आईवी बोटल्स आते हैं, उनके जो रैपर्स हो गए, ठीक है, मेडिसिन के रैपर्स हो गए, तो वो हम किस में डिस्कार्ड करते हैं, ब्लैक बिन में, ठीक है। ब्लैक बिन में आता है जनरल वेस्ट, ओके। एंड नेक्स्ट आप याद रखना, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि बीटी सेट हम डिस्कार्ड करते हैं रेड बिन में, क्योंकि वो कैसा है, प्लास्टिक का बना हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो बीटी बैग होता है, बीटी बैग होता है, उसमें क्या आता है, ब्लड आता है, ठीक है। तो वो ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो वो हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, येलो बिन में, ठीक है। ये चीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना। बीटी सेट हम डिस्कार्ड करते हैं रेड बिन में एंड बीटी बैग डिस्कार्ड करेंगे येलो बिन में, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, येलो बिन में हम डिस्कस कर रहे थे कि बीटी सेट जो है वो हम रेड बिन में डालेंगे, उसमें डिस्कार्ड करेंगे, एंड जो बीटी बैग होता है वो येलो बिन में डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना। ऐसे ही होते हैं हमारे वैक्यूटेनर्स। वैक्यूटेनर्स जो होते हैं जिसमें हम ब्लड कलेक्शन, ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, तो अगर वैक्यूटेनर्स जो हैं, अगर वो उसमें ब्लड सैंपल हमने नहीं लिया है, तब तो हम उसको किस में डिस्कार्ड करेंगे, रेड बिन में। अगर हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया है, देन हम उसको डिस्कार्ड करेंगे येलो बिन में, ठीक है क्लास। एंड एक 3D टेक्निक हम यूज करते हैं इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, 3D टेक्निक। इसको मैं जैसे लिख रही हूं, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकेंड नंबर पे कौन सा है, एज इट इज ही याद करना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट पे आता है डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन, देन आता है डिस्पोजल, देन ड्रेनेज। आपको ये टेक्निक याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 3D टेक्निक हम यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है कि पहले डी का मीन्स क्या है, नेक्स्ट का क्या है, नेक्स्ट का क्या है, ठीक है। इसको एज इट इज ही याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट हम एक सर्टिफिकेट देते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो होता है हमारा कायाकल्प सर्टिफिकेट, कायाकल्प सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है वो अच्छे से बायोमेडिकल वेस्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, अगर उनको फॉलो कर रहा है, तो गवर्नमेंट के थ्रू उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कायाकल्प सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस किए। आपने अच्छे से क्लास सुनी होगी, तो आपके अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटेगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।